अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर कोरल ड्रा के टूल बार के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं कोरल ड्रा को एंड करूंगा। उसके बाद अगली जो मेरी वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज के ऊपर काम करके दिखाऊँगा। इन पेज के टेक्स्ट को कोरल में ला के उसके ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी टूल बार के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं वो सारी कमांड मैं आपको बताऊंगा। लाइव वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि हमारी आईटी से रिलेटेड जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब हम कोरल ड्रा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कोरल ड्रा की टूल बार के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अभी हम कोरल ड्रा के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे टूल बार के अंदर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं उन कमांड्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप शैडो की कमांड हो गई और उसके साथ यहाँ पे इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल है। ये दो टूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इंटरेक्टिव कंटूर टूल्स, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल, ये सारे टूल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंटर के साथ एक एरर का निशान आ रहा है और ये हमें बता रहा है कि आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आइकॉन से ही पता चल रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इस टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास वर्क एरिया के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे दो रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और अगर मैं ये टूल यूज़ करूँगा तो जब भी मैं शेप्स के ऊपर पॉइंटर लेके आऊँगा तो वो एरर का आइकन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपने ड्रैग करना है इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आके इसको छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि उसी तरह से इसने एक स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिए और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट्स की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 20 है तो यहाँ से मैं अगर 40 करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो 40 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। इनके अंदर अगर कोई भी कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको रेनबो कलर वगैरह भी मिल जाएंगे तो ये कलर भी आप फिल कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट एरिया में ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऐड करने या बैक एरिया में ऑब्जेक्ट ज़्यादा करने तो आप यहाँ से इनको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं और अगर ये सारी चीज़ें कैंसिल करनी है तो आप यहाँ पे आके तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो यूज़ इनका बता रहा हूँ ये बिल्कुल बिगनर लेवल का इस्तेमाल है। अगर आप प्रोफेशनल इनको यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा इस्तेमाल आपको बताऊँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को डिलीट करके तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब मैं सर्कल से रेक्टेंगल की तरफ इसको ड्रा करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्कल से हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरह आप यहाँ से इनमें भी कलर फिल कर सकते हो। मैं सर्कल के अंदर कोई भी कलर फिल करने के बाद यहाँ से आप उसके अंदर रेनबो कलर भी फिल कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ से एक मैं ऑब्जेक्ट डिलीट कर लेता हूँ। आप टेक्स्ट के ऊपर भी इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने शेप्स के ऊपर यूज़ किया। इसी तरह आपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी प्रेस करके तो आप उसी तरह टेक्स्ट के ऊपर भी इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंटरेक्टिव कंटूर टूल्स। इस टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे वो हमारा टेक्स्ट हो या कोई भी शेप्स हो उसकी आउटलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं रेक्टेंगल के ऊपर इसको यूज़ करूँगा तो आप रेक्टेंगल की मदद से एक फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप इनसाइड आउटसाइड या सेंटर में उस फ्रेम को रख सकते हैं और यहाँ से आप उसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर्स हो गए, यहाँ से आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ से आप इसके स्टेप्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 60 कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि 60 स्टेप्स इसके हो गए और यहाँ पे आपको इसके कुछ टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। और अगर इसको मैं टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करूँगा यहाँ पे तो आप टेक्स्ट के ऊपर कोई भी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि इस टेक्स्ट के ऊपर अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ से मैं आउटलाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टूल है वो इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल है। ये टूल किसी भी टेक्स्ट, किसी भी शेप के बैकग्राउंड पे शेडो ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर शेडो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखें। जैसे यहाँ पे मैं एडमिन लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके तो इसमें एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट यूज़ करके तो इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं शेडो टूल यूज़ करके तो इसके ऊपर मैं शेडो क्रिएट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे इस टेक्स्ट के विद शेडो देख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ से आप शेडो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप शेडो की ओपेसिटी वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप शेडो के कुछ टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये टेम्पलेट्स यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से आप ये टेम्पलेट्स भी टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेम टू सेम आप इसी तरह किसी भी शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट या लोगो के ऊपर भी आप शेडो ऐड कर सकते हैं और क्लियर करने के लिए आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो टूल है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस टेक्स्ट को कर्व करना है। कंट्रोल क्यू प्रेस करके इसको कर्व कर लें और कर्व करने के बाद आपने यहाँ से इसको मिरर कर देना है। और यहाँ पे मैं आके अगर इसको रख के तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपको इस टेक्स्ट के नीचे वाली साइड पे एक शेडो नज़र आ रहा है और बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है कि जैसे किसी पानी के ऊपर ये हमारा टेक्स्ट तैर रहा है। इस तरह आप इस टूल को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे किसी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन के ऊपर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पे मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ। नम लॉक ऑन करके तो प्लस प्रेस कर लेता हूँ। नम लॉक ऑन करके प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को नीचे वाली साइड पे ड्रा कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ, जैसे येलो कलर फिल कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एड्रेस बार यहाँ नीचे वाली साइड से इसको ट्रांसपेरेंट कर लूँ तो उसके लिए आप यहाँ पे इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंस करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ और उसके साथ यहाँ पे इसको मैं तो यहाँ पे मैं नम लॉक ऑन करके प्लस कर लेता हूँ और प्लस करने के बाद इसको यहाँ पे मैं मिरर भी कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं एरो की मदद से आगे की तरफ ड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे मैं ग्रुप कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस साइड पे ड्रा कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे दोनों साइड पे इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टूल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ के अंदर करके बताऊँगा और इस टूल को प्रोफेशनल इस्तेमाल करने के जो आइडिया हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ट्रांसपेरेंसी टूल और शेडो टूल के बारे में गाइडलाइन देना था। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारे पास आई ड्रॉपर हो गया। आई ड्रॉपर कोई इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब बिल्कुल सेम टू सेम जो कलर मैंने यहाँ पे इसके अंदर फिल किया है वो कलर मुझे यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए आप आई ड्रॉपर यूज़ करके तो वो कलर पिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके तो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कलर फिल कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन टूल है जिसकी F12 शॉर्ट की है, जो कि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर इसको यूज़ कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिल टूल आ जाता है, F11 जिसकी शॉर्ट की है और ये भी मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर चुका हूँ। लास्ट पे हमारे पास जो टूल आता है वो यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल है। ये टूल भी मैं एक वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर चुका हूँ। जैसा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कोई भी दो कलर फिल करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल यूज़ करके तो यहाँ पे मैं कोई भी दो कलर इसके अंदर फिल कर सकता हूँ। जैसे कि एक साइड पे मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ और दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे ये कलर फिल कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव फिल टूल यूज़ करूँगा। इसी के अंदर हमें यहाँ पे मैश टूल भी मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल कलर फिल करें तो उसके लिए आप ये मैश टूल यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपने वो कलर उठा के तो हर एक बॉक्स के अंदर फेंकने हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको फेंक लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं कोई और डिफरेंट सा कलर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको ख़त्म कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको मल्टीपल कलर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं
उम्मीद है टूल बार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको ज़रूर सजेशन दूंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज के ऊपर काम करवाऊँगा, इन पेज के बारे में गाइडलाइन दूंगा, और उसके बाद मैं आपको इन पेज के टेक्स्ट के ऊपर कोरल ड्रा के अंदर काम करने का तरीका बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।